3 दिन की यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे पीएम मोदी, रक्षा, ऊर्जा समेत कई समझौतों पर चर्चा। श्रीलंका में पीएम मोदी को मित्र विभूषण मेडल से किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने कहा, ये मेरा नहीं 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान। पीएम मोदी ने व्यक्त किया श्रीलंका की जनता और सरकार का आभार। पीएम मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम मोदी ने कहा, मेरी श्रीलंका की आखिरी यात्रा में 2019 में थी, जो कि एक संवेदनशील माहौल में हुई। आतंकी हमला, कोविड की महामारी हो या श्रीलंका पर हाल ही में आया आर्थिक संकट, मुझे खुशी है कि भारत एक अच्छे पड़ोसी की तरह हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। मुझे खुशी है कि श्रीलंका वापस तरक्की कर रहा है। राष्ट्रपति दिसानायके ने पहली विदेशी यात्रा के तौर पर भारत को चुना था। राष्ट्रपति का अतिथि बनने का सौभाग्य मुझे मिला था। पीएम ने कहा, हम विकास के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने मछुआरों को जेलों से रिहा करने के लिए श्रीलंका सरकार का आभार जताया। पीएम ने कहा, हमने पिछले 6 महीनों में $100 मिलियन के लोगों को ग्रांट में बदला। श्रीलंका में राष्ट्रपति दिसानायके के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। साथ में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल रहे मौजूद। कोलंबो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की हुई मुलाकात। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। कोलंबो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ जोरदार तरीके से स्वागत। पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। आर्मी के बैंड ने पीएम मोदी के स्वागत में शानदार प्रस्तुति दी। पीएम मोदी को दी गई तोपों की सलामी। पीएम मोदी ने श्रीलंका के अधिकारियों से स्नेहिल मुलाकात की। पीएम मोदी ने सभी से मिलाया हाथ। पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुए 7 समझौते। डिजिटलाइजेशन, स्वास्थ्य, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। कल अनुराधापुरा में महाबोधि मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। राष्ट्रपति दिसानायके के सत्ता में आने पर पीएम मोदी की यह पहली श्रीलंका यात्रा। 2015 के बाद से यह श्रीलंका की उनकी चौथी यात्रा। कल तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। श्रीलंका से वापसी के दौरान सीधे पहुंचेंगे मंडपम। रामनवमी के अवसर पर तमिलनाडु में नए पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। रामेश्वरम को रामनाथपुरम से जोड़ेगा पुल। करीब 550 करोड़ की लागत से बना है नया पंबन ब्रिज। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। जहाजों की आवाजाही में होगी सुविधा। रामेश्वरम और तांबरम के बीच नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। जनसभा को करेंगे संबोधित। तमिलनाडु को कल 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे पीएम मोदी। रेल और सड़क परियोजना का करेंगे शुभारंभ। आज है चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि। आज हो रही है नवदुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की उपासना। कल रात 8:12 से ही लग चुकी है अष्टमी तिथि। आज शाम 7:26 पर होगा समापन। अमोघ फलदायिनी है मां महागौरी। उनकी असीम कृपा से नष्ट हो जाते हैं जाने अनजाने हुए पाप कर्म। मिलता है अलौकिक सिद्धियों का वरदान। 4 भुजाओं वाली मां महागौरी का रूप बेहद सरस और मोहक है। गौर वर्ण वाली मां बैल पर रहती है सवार। सफेद वस्त्र और आभूषण करती है धारण। चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माता के पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ रही है भीड़। दर्शन के लिए कतारों में लगे श्रद्धालु। महाअष्टमी के पावन अवसर पर मंदिरों में माता महागौरी की महाआरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में माता के दर्शन के लिए तड़के से ही उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। महाअष्टमी पर किया गया माता का भव्य तरीके से श्रृंगार। फूलों से की गई मंदिरों की शानदार सजावट।
दिल्ली के छतरपुर मंदिर में अष्टमी पर भक्तिमय हुआ माहौल, उतारी गई देवी माता की आरती, भक्तों ने लगाए देवी जी की जयकारे। नवरात्र के पावन अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवी पाटन मंदिर में किए देवी मां के दर्शन, सीएम योगी ने भक्ति भाव से किया माता का पूजन। मंदिर परिसर में सीएम योगी ने लोगों से मुलाकात की, सीएम योगी ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में बच्चों को बांटी चॉकलेट, सीएम योगी ने की गौ सेवा। बलरामपुर में चैत्र नवरात्रि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माता पाटेश्वरी का दर्शन पूजन किया, सीएम ने माता को चढ़ाई फूल माला। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने नवरात्र की अष्टमी पर किया कन्या पूजन, कन्याओं को सीएम ने परोसा प्रसाद। दिल्ली के सर्वोदय कन्या विद्यालय में आयोजित अष्टमी पूजन कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुए, सीएम ने स्कूल के स्टाफ से मुलाकात की। गुवाहाटी में फूलों से सजा माता कामाख्या का मंदिर, भक्तों की मंदिर में लगी लंबी कतार। कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों के भजन सुनने के लिए जगह जगह लगाई गई स्क्रीन। सूरत में अंबाजी मंदिर में मंत्री हर्ष सांघवी ने किए माता के दर्शन, विधि विधान से किया माता का पूजा। सतना के मेहर माता मंदिर दिखी अष्टमी की रौनक, मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जुटे श्रद्धालु। दिल्ली के प्रीत विहार गुफा मंदिर में भक्तों ने किया माता का दर्शन, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। वाराणसी में की गई माता की महाआरती, मणिकर्णिका घाट पर स्थित मंदिर में डमरू, ढोल और शहनाई बजाकर की गई पूजा। वाराणसी में अष्टभुजा देवी मंदिर में अष्टमी के मौके पर उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने जलाए दीपक, लिया माता का आशीर्वाद। उज्जैन के हर सिद्ध मंदिर में माता की विधिवत आरती की गई, माता का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अष्टमी के मौके पर हुई भव्य भस्म आरती, बड़ी संख्या में भक्त आरती के बने साक्षी। प्रयागराज में आलोपी माता मंदिर में भक्तों का उमड़ा सैलाब, विधि विधान से की गई माता की पूजा। अयोध्या के पाटेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया माता का दर्शन, भक्तों ने देवी के चरणों में अर्पित किया दीपक। नैनीताल की नैना देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, घंटी और जयकारों से गूंजा मंदिर का परिसर। हरिद्वार में नवरात्र के पावन अवसर पर चंडी देवी के दरबार में जुटे भक्त माता के दर्शन कर श्रद्धालु ले रहे आशीर्वाद। जम्मू में नवरात्र के मौके पर बावे वाली माता मंदिर में भव्य सजावट हुई, मंदिर में माता के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। रामनवमी के उत्सव के लिए सजी अयोध्या नगरी, नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर की शानदार सजावट। रामनवमी से पहले राम मंदिर परिसर में शानदार लाइटिंग की गई, दिख रहा है दिव्य माहौल, मंदिर के शिखर से लेकर एंट्री गेट तक बेहद खूबसूरत समा। रामनवमी से पहले ही रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ने लगा है श्रद्धालुओं का सैलाब, देश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु। रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंच सकते हैं लाखों श्रद्धालु, सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक हो सकते हैं रामलला के दर्शन। रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होंगे खास धार्मिक अनुष्ठान, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल में भी विशेष पूजा पाठ। रामनवमी के सिलसिले में अयोध्या के मंदिरों में भव्य सजावट, जगह जगह शानदार लाइटिंग। रामनवमी के दिन अयोध्या में श्रद्धालुओं का सरयू के जल से होगा अभिषेक, 2 लाख से ज्यादा दिए जलाने की तैयारी। रामनवमी के पहले नागपुर पुलिस ने निकाला रूट मार्च, जिस इलाके में हुई थी हिंसा उस इलाके से गुजरेगी रामनवमी की शोभा यात्रा। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस के मुद्दे पर बोले मेरठ के सांसद और रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल, प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करे सरकार। रामनवमी से पहले सीकरी मेले को लेकर गाजियाबाद में प्रशासन ने किया छुट्टी का ऐलान, जिलाधिकारी के निर्देश पर सीकरी मेले में चलते आज रहेगी छुट्टी। छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा में आयोजित जनसभा को किया संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बस्तर के विकास को हथियार नहीं रोक सकते हैं, नक्सलियों से गृह मंत्री अमित शाह का आग्रह, हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट आए।
अमित शाह ने अगले साल मार्च तक भारत से नक्सलवाद का सफाया होने का दावा करते हुए कहा कि अब नक्सली हथियारों के बल पर आदिवासियों के विकास को नहीं रोक सकते। अमित शाह ने कहा, जो गांव नक्सलियों के आत्मसमर्पण में मदद करेंगे और खुद को माओवादी मुक्त घोषित करेंगे, उन्हें राज्य सरकार निर्माण कार्यों के लिए 1 करोड़ देगी। अमित शाह ने आगे कहा, साल 2025 में अब तक 521 नक्सलियों ने किया सरेंडर, जबकि 2024 में 881 नक्सलियों ने किया था आत्मसमर्पण। गुजरात में अनंत अंबानी की पदयात्रा का आज 9वां दिन जामनगर से द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जा रहे हैं जूनियर अंबानी। अनंत अंबानी की पदयात्रा में ढोल नगाड़े, झान मजीरे और उनके साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा है। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की कई जयकारे गूंज रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अनंत अंबानी की यात्रा में शामिल हुए। सनातन के प्रति अनंत के प्रेम की सराहना। हर रोज तड़के 4 बजे से पदयात्रा शुरू करते हैं अनंत अंबानी। सुबह 7 बजे तक हर दिन 10 से 12 किलोमीटर का सफर। 6 अप्रैल को द्वारकाधीश मंदिर में संपन्न होगी यात्रा। काफी संख्या में आम लोग भी अनंत अंबानी की पदयात्रा में शामिल हुए। रास्ते में जगह जगह अनंत का हो रहा है जोरदार स्वागत। अब अदालत में पहुंचा वक्फ बिल का मामला। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दी संशोधन विधेयक को चुनौती। ओवैसी और कांग्रेस के सांसद की दलील, ये बिल संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और नागरिक अधिकारों के खिलाफ। मुस्लिम संगठनों ने राष्ट्रपति से मांगा समय। वक्फ बिल पर दस्तखत से पहले चर्चा की अपील। वक्फ संशोधन बिल को लेकर उत्तर प्रदेश में आंदोलन और प्रदर्शन के आसार। राज्य में स्थिति को देखते हुए हाई अलर्ट। वक्फ बिल के समर्थन को लेकर जेडीयू में फूट। 5 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों के नहीं दिए गए जवाब। महाराजगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब वक्फ के नाम पर जमीनों पर कोई नहीं डाल सकता डकैती। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसौट पर अब लगाम लगेगी। सीएम योगी ने कहा, पब्लिक प्रॉपर्टी से आने वाले पैसों से बनेंगे स्कूल और अस्पताल। सीएम ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का व्यक्त किया आभार। समस्तीपुर में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, वक्फ बिल का समर्थन करने पर मुझे मिल रही हैं धमकियां, मैं डरने वाला नहीं। मंडी में वक्फ मामले पर कंगना रनौत ने दी प्रतिक्रिया। कहा, कानून के दायरे में लाया गया कांग्रेस सरकार में बना हुआ ये बिल। अवैध कब्जे के खिलाफ हो सकेगी कानूनी कार्रवाई। पटना में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया वक्फ बिल का समर्थन। कहा, इस सुधार की वक्फ बोर्ड को थी जरूरत। दिल्ली वासियों का अब इलाज फ्री में होगा। आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। दिल्ली वासियों को अब 10 लाख तक के फ्री इलाज की सुविधा का लाभ उठाने का मिलेगा मौका। इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच को एमओयू साइन हो गया है और इस योजना के लिए सरकार ने 2144 का बजट पास किया। इस योजना के तहत करीब 2000 मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए गरीबों को नहीं लगेंगे पैसे। 46 प्राइवेट और 45 सरकारी अस्पताल पहले ही योजना से जुड़े। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के लिए 10 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, आज एक ऐतिहासिक दिन। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर इलाज देने का सरकार का लक्ष्य है। दिल्ली के अलावा किसी भी शहर में जाकर अपना इलाज करवा सकेंगे दिल्ली वाले। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर से कटरा तक चलने वाली वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। स्थानीय लोगों को आवाजाही में हो गया आसान। अमृतसर में करण जौहर और गिप्पी ग्रेवाल ने श्री हरमंदिर साहिब में टेका मत्था, लगाई अरदास। हरियाणा में सरकार ने राबी की फसल की खरीद के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। सरकारी खरीद केंद्रों पर फसल के साथ पहुंच रहे हैं किसान। हिसार में सीएम नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन को दिखाई झंडी। बड़ी संख्या में लोगों ने साइक्लोथॉन में हुए शामिल। दिल्ली में नेशनल मैरीटाइम डे का मनाया गया जश्न। मैरीटाइम डे के मौके पर जागरूकता के लिए वॉकथॉन का आयोजन हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते अमेरिका का करेंगे दौरा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी जानकारी। सोमवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की होगी मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से परमाणु वार्ता पर भी बात कही। कहा, उन्हें लगता है कि तेहरान मध्यस्थों के साथ बातचीत के बजाय वाशिंगटन से सीधा चाहता है बातचीत। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक को अमेरिकी में जारी रखने के लिए
75 दिनों का और समय दिया। ट्रंप ने कहा टिकटॉक को अमेरिकी स्वामित्व में लाने के लिए समझौता करने के वास्ते दिया गया टाइम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ का दुनिया भर के शेयर बाजारों पर असर। जर्मनी, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन के शेयर बाजारों में भारी गिरावट। वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि टैरिफ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था